चलिए आज बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। कि अवतल के दर्पण के द्वारा जब वस्तु विभिन्न स्थितियों पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बोर्ड में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, चाहे वो 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। ये 6 कंडीशन है। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि 6 कंडीशन आप एकदम चुटकी में याद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। केवल एक ही कंडीशन में आभासी और बड़ा बनेगा, वरना 5 कंडीशन में कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और कंडीशन फिक्स है। पहले और प्रतिबिंब पहले क्या बनेगा? बहुत छोटा, फिर बराबर, यानी कि कम से। पहले वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत छोटा, फिर बराबर, फिर वस्तु से बड़ा, फिर बहुत बड़ा और सीधा। ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? 5 कंडीशन के लिए वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। केवल एक कंडीशन में आभासी और बड़ा बनेगा। ठीक है। अब देखिए वो 6 कंडीशनें कैसी है, मैं आपको याद कराता हूँ और आप चुटकियों में याद कर लेंगे। देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है। पहली स्थिति क्या है कि ये वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत से लेके हम इधर यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे और जो इमेज है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। आप बिल्कुल नॉर्मल देखें, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हमारे पास एक ये मिरर है जिसका ये पॉइंट ध्रुव कहलाता है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो सबसे पहले वस्तु रखी जाएगी अनंत पर। कहाँ? अनंत। वस्तु अनंत पर है तो वस्तु जब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ? फोकस पर। पहली कंडीशन याद रख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। अब वस्तु को हम शिफ्ट करेंगे, पहले अनंत पर थी, अब लेके आएंगे यहाँ, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। अनंत और वक्र यहाँ आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ से इधर। पहले यहाँ बन रहा था, अब इधर हो जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तीसरी कंडीशन, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ, अब तीसरी आ गई यहाँ, यानी कि वक्रता केंद्र पर। देखिए तीसरी कंडीशन क्या है? वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब पहली कंडीशन में यहाँ बना, सेकंड यहाँ बना, अब मूव करेगा यहाँ, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। पहले यहाँ था तो प्रतिबिंब अनंत पर बना, फिर हमने शिफ्ट किया यहाँ, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ से शिफ्ट हो गए यहाँ, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तीसरी कंडीशन वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ आ गया? वक्रता केंद्र पर। अब चौथी कंडीशन है, फिर आगे बढ़ जाएगी वस्तु, यानी वस्तु हो जाएगी अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब किधर शिफ्ट होगा? पहले यहाँ बनना था, अब इधर, यानी प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। अब पांचवी कंडीशन में वस्तु यहाँ से उठ के कहाँ जाएगी? फोकस पर। वस्तु आ गई फोकस पर तो प्रतिबिंब अब यहाँ से उठ के कहाँ चला गया? अनंत पर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन गया? अनंत पर। फिर लास्ट कंडीशन, अब जो वस्तु है वो कहाँ गई? यहाँ, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच। इस कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा पीछे, इधर की तरफ, जो होगा आभासी और बड़ा। बहुत सिंपल है याद करने का तरीका। देखिए पहले वस्तु है अनंत पर, पहली कंडीशन अनंत पर आएगी, दूसरी आएगी यहाँ पर, ठीक है, तीसरी कंडीशन ये, चौथी कंडीशन ये, पांचवी ये और छठी ये। पहली अनंत पर, दूसरी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तीसरी वक्रता केंद्र, चौथी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवी फोकस पर और छठी ध्रुव और फोकस के बीच। ऐसी प्रतिबिंब पहली कंडीशन में बनेगा फोकस पर, दूसरी में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तीसरी में वक्रता केंद्र पर, चौथी में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, पांचवी पर अनंत पर और छठी पर बनेगा दर्पण के पीछे, यानी आभासी और सीधा। तो इस ट्रिक को अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बोर्ड में आपके 3 या 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब बात करते हैं हम पहली स्थिति, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर। तो देखिए ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है, ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। अब अनंत से किरणें आ रही हैं, ये रेज आ रही है अनंत से, है ना। ये जो लाइन होती है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं हम। तो अनंत से आने वाली किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होती है, रेज आई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये इस तरीके से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हो गई और कहाँ मिलेगी? फोकस पर, यानी कि अनंत से जब किरणें आती हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक है। इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं दूसरे डायग्राम में कि देखिए ये इनफाइनाइट से या ऐसे आए या ऐसे भी आए, इनफाइनाइट से रेज आई, पहली रेस दूसरी रेस, दोनों एक फोकस से होकर गई, दूसरी इसके बीच से, और दोनों रिफ्लेक्ट होकर कहाँ काट रही हैं? ये देखिए फोकस के नीचे। जरूरी नहीं फोकस पर ही मिले, फोकस के ऊपर भी मिल सकती हैं, फोकस के नीचे भी मिल सकती हैं, लेकिन बनेंगी फोकस पर ही। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर ही। तो दोनों कंडीशन में देखिए फोकस पर प्रतिबिंब बनना है, जो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा,
उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारे पास, फोकस पर, या फोकस के ऊपर या नीचे। अब बात करेंगे दूसरी कंडीशन की, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। अनंत और वक्रता केंद्र कह ले या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कह ले, तो हमारी वस्तु है ए बी, है ना, जो कहाँ पर रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले अनंत पर थी तो कहाँ बना था, फोकस पर। अब वस्तु इधर शिफ्ट हुई तो प्रतिबिंब इधर से इधर शिफ्ट हो गया, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो ये वस्तु है, यहाँ से एक रेज निकली जो अवतल दर्पण से परावर्तित हुई और फोकस से होकर गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गई और सीधे ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो एक, जब मैंने बताया था प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो रेज एक दूसरे को काटती हैं। तो ये कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर पॉइंट कट कर रही हैं। तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा आपका, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। चलिए अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। कहाँ पर, वक्रता केंद्र। तो ये हमारी ए बी वस्तु है जो हमने ली है वक्रता केंद्र पर। तो देखिए यहाँ से भी फिर दो किरणें निकली, एक ये और दूसरी ये। पहली रिफ्लेक्टेड होकर फोकस से होकर गई, दूसरी भी रिफ्लेक्टेड यानी फोकस से होकर जा रही है और परावर्तित होकर कहाँ मिल रही है, यहाँ। तो देखिए वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर। तो ये रेज एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ पर, है ना। काट तो यहाँ रही है लेकिन ये फोकस से होकर जा रही है, एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। कट करेंगे यहाँ पर, यानी प्रतिबिंब बनेगा यहाँ वक्रता केंद्र पर। वस्तु भी वक्रता केंद्र पर रखी है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। जितनी बड़ी आपकी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ये आपकी तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन आपकी, जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। वस्तु कहाँ पर रखी है आपकी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो देखिए यहाँ से एक रेज निकली जो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर गई, दूसरी किरण निकली ये फोकस से होकर गई और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुँची, यहाँ। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर, यानी कि कहाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। पहले वक्रता केंद्र पर बना था, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, है ना। कैसा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। पहले वस्तु के बराबर बना, अब वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये चौथी कंडीशन है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवी कंडीशन की, जब वस्तु फोकस पर होती है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताया था, वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, यानी उल्टा हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा वक्रता केंद्र, ये फोकस और ये ध्रुव हो गया हमारे पास। तो हमने ये वक्रता केंद्र पर वस्तु ले ली ए बी। तो एक रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर गई, दूसरी सीधी गई और रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट गई। तो ये रेज देखिए कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जब काटेंगे ही नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हम कह देते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। क्योंकि हमें नहीं पता ना इनफाइनाइट कहाँ है, तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी छठी कंडीशन की, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। यानी कि ये आपके ध्रुव है और ये फोकस या वक्रता केंद्र है जो हमने नहीं बनाया। तो जब वस्तु ए बी है ना, जो वस्तु ए बी है वो कहाँ पर रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच। तो देखिए यहाँ से एक रेज गई, रिफ्लेक्टेड होकर फोकस से होकर चली गई, दूसरी सीधे पहुँची दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऐसे ही चली गई। अब हमें क्या लग रहा है कि ये किरणें नॉर्मली देखने पर क्या लगता है कि किरणें पीछे से कहीं आ रही हैं। तो जब हम पीछे डेड रेस करेंगे तो ये पीछे मिलेंगी। तो जब पीछे मिलेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ये वही कंडीशन है जब मैंने आपको बताया था, या आभासी प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो यह वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी, वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं।